दिल्ली में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल सुबह 7 बजे से दिल्ली की सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी। इन सभी सीटों पर चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। दिल्ली पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। दिल्ली में मुख्य मुकाबला बीजेपी और आप के बीच है, लेकिन कई सीटों पर कांग्रेस ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है, दिल्ली चुनाव का माहौल क्या है, ये जानने के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो संवाददाता। बीजेपी का हाल जानेंगे तरुण शर्मा से और आप और कांग्रेस की स्थिति समझेंगे अमरीश पांडे से। शुरुआत करते हैं तरुण से। बताइए तरुण, क्या लग रहा है आपको, बीजेपी की तैयारी कैसी है और आम आदमी पार्टी कितनी टक्कर देती हुई दिख रही है? बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा कि 70 सीटों पे कल चुनाव के लिए वोटिंग डलेगी और बीजेपी इस बार काफ़ी मजबूती से लड़ रही है। ये एक ऐसा चुनाव है जो माने कि 2013 के बाद से ये पहला ऐसा चुनाव होगा जहां पे जो बीजेपी है वो एक कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी को देती हुई दिखाई दे रही है। और कई सीटों पे तो ऐसा है कि जो वन साइडेड इलेक्शन भी हो सकता है। मैं यदि सीट यदि बात करूं, जो एक हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, जैसे शुरुआत यदि न्यू दिल्ली सीट से की जाए जहां पे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से हैं, कांग्रेस से संदीप दीक्षित हैं और बीजेपी से प्रवेश वर्मा है। ये वही प्रवेश वर्मा है जो पहले सांसद हुआ करते थे, लेकिन 2024 के चुनाव में इनको सांसद की टिकट नहीं दी गई थी, लोकसभा में इनको टिकट नहीं मिला था, तो इस बार इनको नई दिल्ली से उतारा गया है। तो ये जो सीट है ये काफ़ी पेचीदा सीट है। अरविंद केजरीवाल के लिए ये मुश्किल वाली सीट हो सकती है। जो हमारे सोर्सेज हैं या जो लोग न्यू दिल्ली सीट्स का रेकी कर रहे हैं, उनको ये पता लग रहा है कि जो टक्कर है तीनों के बीच में कड़ी टक्कर है और इसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो संदीप दीक्षित हैं। वो कितने वोट ले पाते हैं, क्योंकि वो डोर टू डोर जो उनकी कैंपेन चल रही है उस वजह से, और एक सिंपैथी जो शीला दीक्षित के साथ थी, उस सिंपैथी का संदीप दीक्षित को फायदा मिल रहा है और ये फायदा अल्टीमेटली बीजेपी को मिल सकता है। और क्योंकि जो ये पिछले 5 साल रहे 2020 से 2025, जिसमें से लोगों का ये मानना है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा काम काज दिल्ली में नहीं कर पाई। जो उनके जो भी वादे हैं या जो उन्होंने अपने काम दिखा रहे हैं, ये जो काम है 2015 से 2020 के बीच में हुआ। 2020 से 2025 के बीच में कोई बहुत ज़्यादा काम अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिखाने के लिए नहीं है। तो इसका फ़ायदा यहाँ पर बीजेपी को मिल रहा है। लोग ये मान रहे हैं कि डबल इंजन की यदि सरकार होगी तो दिल्ली की तरक्की ज़्यादा होगी। और अब क्योंकि फ्रीबीज जो शुरुआत है वो दिल्ली गवर्नमेंट से ही फ्रीबीज की शुरुआत हुई थी, चाहे वो 200 यूनिट बिजली देने की बात हो या बस फेयर, महिलाओं के लिए बस का किराया माफ़ करने की बात हो, तो बीजेपी ने भी वो काउंटर कर दिया है। और ये भी है कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ऑलरेडी इस तरीके की स्कीम चला चुकी है। वहाँ पे इलेक्शन से पहले इंस्टॉलमेंट भी चली गई थी, ऐसी स्कीम मध्य प्रदेश में भी चला चुकी है। तो लोगों का एक विश्वास वहाँ पर भी दिखाई देता है कि बीजेपी जो कह रही है हो सकता है कि वो आम आदमी पार्टी से ज़्यादा एग्जीक्यूशन कर सके। दूसरी बात, पंजाब जो सटा हुआ राज्य भी है और वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार भी है। वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपये देने की बात की थी, लेकिन अभी सरकार बने हुए 1.5-2 साल हो गए, लेकिन अभी तक वो पैसे लोगों को नहीं पहुँचे। तो एक काउंटर प्रोडक्ट बीजेपी के पास है कहने को कि हम यदि वादा करते हैं तो उस वादा को निभाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो वादा कर रही है वो निभा नहीं पा रही है। और दूसरा काउंटर कि डबल इंजन की सरकार होगी तो सरकार चलाना आसान होगा, और क्योंकि एलजी तो वहीं रहेंगे तो क्या आम आदमी पार्टी अगले 5 साल फिर लड़ती रहेगी? तो ये एक जो इलेक्शन है काफ़ी पेचीदा इलेक्शन है। यहाँ पर ये कह पाना कि कौन शॉर्ट जीत वाली जो सिचुएशन हमने लास्ट इलेक्शन में देखी थी, वैसा नहीं दिख रहा है। इसके साथ साथ कई और मुद्दे हैं, जैसे इस महीने न्यू दिल्ली सीट की यदि हम बात करें तो सरकार ने 2 बड़े ऐलान कर दिए, एक 8th पे कमीशन का और दूसरा बजट में जो 12 लाख की जो रियायत दी गई है। ये दोनों ही फैक्टर जो है वो न्यू दिल्ली सीट के अंदर
एप्ट बैठते हैं, क्योंकि न्यू दिल्ली सीट ऐसी है जहां पे केंद्रीय कर्मचारी सबसे ज्यादा रहते हैं। हो सकता है कि पूरे देश में ऐसी एक सीट होगी जहां पे कंसंट्रेटेड वे में केंद्रीय कर्मचारी रहते हैं, तो उनका एक बड़ा से। और 8वां अमरीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमरीश से भी बात करते हैं। अमरीश, जैसे कि तरुण बता रहे थे कि बीजेपी पूरी तैयारी करके बैठी है, जोर लगा रही है सत्ता में आने के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी की तैयारी क्या है? आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है या फिर इस बार तस्वीर कुछ अलग बनती हुई दिख रही है? देखिए, प्रयास आम आदमी पार्टी का यही है कि वो सत्ता में वापसी करे। हालांकि उसकी राहें थोड़ी मुश्किल ज़रूर दिख रही हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने तैयारी कर रखी है, जितनी मजबूत कांग्रेस होगी, आम आदमी पार्टी उतनी ही कमज़ोर होगी। वजह इसके पीछे यही है कि लगातार 10 साल से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सरकार थी। उन 10 सालों में जो जनता ने देखा है वो सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप देखे हैं। जो ज़मीनी स्तर पर हकीकत है वो थोड़ी अलग है। आम आदमी पार्टी लगातार दावे कर रही है कि अस्पताल बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें जिस तरह से पार्टियाँ काउंटर कर रही हैं, वो सब चीजें आम आदमी पार्टी के खिलाफ जा रही हैं। साथ ही साथ क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी ने जो भी इलेक्शन लड़े थे कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े थे, तो कांग्रेस का जो कोर वोटर है, जितना कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी उतना ही कांग्रेस के पास जाएगा और आम आदमी पार्टी से दूर होगा। आम आदमी पार्टी से जितना वो दूर होगा उतना ही केजरीवाल के लिए या फिर आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली की राह मुश्किल होने जा रही है। सीधी सीधे अगर बात करते हैं तो जो अनुमान लगाया जा रहा है या फिर जो इलेक्शन प्रेडिक्शन अभी तक दिख रहे थे उसके अनुसार जो 7 ऐसी सीटें हैं जिसमें कि कांग्रेस जो है पूरी तरीके से आती हुई दिख रही है या फिर मजबूत दिख रही है बाकी कैंडिडेट से, वो नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है। इसके साथ ही जो आम आदमी पार्टी का अपना कैलकुलेशन है वो भी कुछ यही कहता है कि लगभग 52 से 55 सीटें आएंगी। अभी तक आपने देखा था कि पिछली बार फुल मेजोरिटी के साथ आई थी, 67 सीटें थी। 70 में से 67 सीटें एक बड़ी चीज होती है। बावजूद उसके इस इलेक्शन में पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं, पिछली बार की तरह हम रिजल्ट लेके आ रहे हैं। फिर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, जिस तरह से वो काउंटर करने पर आ गए हैं, ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की तैयारियां जो हैं कांग्रेस की मजबूती के साथ थोड़ी कमजोर दिख रही हैं। एक वजह इसमें और भी दिख रही है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी कैलकुलेशन की थी और पूरी योजना बनाई थी कि केजरीवाल जेल जाएंगे, जेल से वापस आएंगे, झारखंड रिटर्न्स किया जाएगा, वो सारी चीजें धरातल पर सही होती नहीं दिख रही हैं। और इसका खामियाजा या फिर कहें तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जरूर होगा। कल इलेक्शंस हैं, सुबह से इलेक्शन शुरू होंगे। लगभग 700 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके भविष्य का फैसला कल होना है। एक ही फेज में दिल्ली के इलेक्शन होने हैं, लिहाजा कहीं से भी किसी स्थिति के बदलने की उम्मीद दिखती नहीं है। आम आदमी पार्टी की अगर तैयारी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी ने अपनी सभी वही योजनाएं गिनाई है जो कि अभी तक लगातार गिनाती आ रही थी। कांग्रेस का यही काउंटर है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आपको पहले साल इलेक्शन में जो योजनाएं गिना रही थी, आज भी वही योजनाएं गिना रही हैं और जमीन पर जो स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। कांग्रेस की मजबूती ही आम आदमी पार्टी की कमजोरी है, ये साफ साफ दिख रहा है। और ये इलेक्शन में आपको आने वाले इलेक्शन में भी दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, चाहे वो केजरीवाल की हो, आतिशी की हो, उस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं वो फाइल हो रही हो, उनका इलेक्शन कमीशन के पास जाना, उनका ये बताना कि वोटर लिस्ट से वोटर्स गायब हो गए हैं, ये कहना कि इलेक्शन से पहले ही नतीजे फिक्स हो गए। बिल्कुल, यानी बात चाहे बीजेपी की हो, बात चाहे कांग्रेस की हो या आम आदमी पार्टी की हो, अपनी तैयारियां और अपने दावे हैं, लेकिन कल जनता किस तरफ वोट देगी, जनता के दिल में क्या है, ये तो पता चलेगा 8 तारीख को। लेकिन कल जो चुनाव जो वोटिंग होगी, उस वोटिंग के आंकड़े कम से कम संकेत तो दे ही देंगे। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका तरुण, और बहुत शुक्रिया अमरीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।